हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन में टॉपिक है वो टॉपिक तो छोटा सा है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। आपने नाम सुना होगा चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ा सा काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है। बच्चे काफी बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये चार्ज क्या होता है, कौन सी चीज चार्ज में हम इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीज हम एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज से जैसे आपको पता लग रहा है, चार्ज का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभार। मतलब जो चीज फिक्स है और आपको पे करनी है वो चार्ज है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप बिजनेस करते हैं, आपने रेंट पे कोई शॉप ले रखी है, 25,000 पर मंथ आप उसका रेंट पे करते हैं, तो वो आपका चार्ज है। Either you are earning profit or loss, you have to pay that amount. आप बिजनेस में कुछ कमाए ना कमाए, आपको वो 25,000 रुपए रेंट पे करना है। इस तरह आपके टेलीफोन का जो बिल लगा हुआ है, जो फोन लगा हुआ उसका बिल आता है। इस तरह बिजली का जो मीटर लगा है, जो फिक्स चार्ज उसके पर मंथ आएंगे। तो ये सब चीजें चार्ज में आती हैं। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप बांट सकते हैं, ये एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। और एप्रोप्रिएशन में कंडीशन नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है कि एप्रोप्रिएशन में वो आपको अमाउंट देना है या नहीं देना है। लेकिन चार्ज में कंडीशन होती है कि वो अमाउंट आपको हर हालत में पे करना है। तो ये हम एक डिफरेंस पढ़ रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। पहला यहां पर लिखा है नेचर, दिस वन। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आप बहुत ध्यान से देखें, मैंने सर्कल कर रखा है। इसका मतलब जब हम चार्ज कोई भी चीज निकालते हैं, इसका नाम ही है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, प्रॉफिट में से इसको हमेशा घटाते हैं, तो उसको डिडक्शन किया जाता है रेवेन्यू में से। क्यों? क्योंकि हमें डिटरमाइन करना होता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अगर पार्टनरशिप फर्म में पूरे साल का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो जितने भी चार्ज है वो उसमें से घटाने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। और अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो ये रहा। इट मीन्स यहां ध्यान से देखने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन। It means distribution of net profit for the year among the partners under different head as per partnership deed. इसका मतलब हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो भी नेट प्रॉफिट के लिए। जो भी पार्टनर्स है तो उसमें बढ़ता है नेट प्रॉफिट, और जो कि अलग अलग हेड्स में दे रखा होता है, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में बोला है। इसका मतलब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये प्रॉफिट निकालने के लिए घटाता है, उसमें से डिडक्ट होता है। सेकेंड बात करते हैं रिकॉर्डिंग। सेकेंड है रिकॉर्डिंग, जो बेसिस है। रिकॉर्डिंग क्या होता है? ये कहां डेबिट होता है? इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमेशा चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें राइट साइड जो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट का लिखते हैं, या तो उसमें से घटा सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट और बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें डेबिट साइड चार्ज किया जाता है। और ये कहां डेबिट किया जाता है? एप्रोप्रिएशन। इसे हमेशा हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन है ये, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब इसको कब बना, इसको प्रायोरिटी किसको दी जाती है? पहले इसकी प्रायोरिटी दी जाती है। इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उससे पहले हमेशा चार्ज को एडजस्ट करना पड़ता है, चार्ज को दिखाना पड़ता है। और इट इज डन आफ्टर बाद में ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्ज। सारे चार्ज जब हम एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और लास्ट टॉपिक है एग्जाम्पल। इसके क्या एग्जाम्पल है? आप अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ते होंगे। पहला रेंट पेड टू पार्टनर, सेकंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और तीसरा मैनेजर कमीशन। इसका मतलब ये क्या है? मतलब पार्टनर्स को रेंट पे कर रहे हैं हम, तो रेंट एक फिक्स चार्ज है, देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था। ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है, फर्म उसके लोन पर अमाउंट पे एडवांस पे फर्म उस पार्टनर को पैसे पे कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी चार्ज है। फर्म का एक तरह से लायबिलिटी ले रही है, पार्टनर्स को देगी, वो पैसा जो पैसा देगा उस पर इंटरेस्ट देगी। और तीसरा, अगर कोई हमारा मैनेजर है, हमारा एम्प्लॉई है, उसको हम कमीशन दे रहे हैं, कुछ सैलरी दे रहे हैं, तो वो भी ही आएगा। ये हमेशा चार्ज माने जाते हैं, जो खर्चे हमें देने ही देने हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में। इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये इसके एग्जांपल है, और इस तरह के और हो सकते हैं। और जैसे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम आते हैं वो एप्रोप्रिएशन वाले हैं। इसमें सैलरी आ गई, सैलरी टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ईटीसी। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी एप्रोप्रिएशन में। तो टॉपिक छोटा सा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मोटी मोटी सी बात इसकी ये है कि चार्ज जो भी होता है वो हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट किया जाता है।
और जो अप्रोप्रिएशन होता है चार्ज घटाने के बाद जो अमाउंट बढ़ता है उसके बाद अप्रोप्रिएशन दिया जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अप्रोप्रिएशन वाले जो आइटम्स है वो दे देंगे, लेकिन चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत